निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए, हमने कल क्या डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी के बारे में, उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद बैंक निफ्टी के लिए अगला प्रेडिक्शन करते हैं। तो हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी हाई को ब्रेक करती है, यानी कि डे हाई को अगर ब्रेक करती है, तो हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे बैंक निफ्टी में। डे हाई ये था कल का, तो इसके ऊपर अगर ब्रेक करती है तो हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। आपको सुबह सुबह एक छोटा सा अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा इस हाई को ब्रेक करते ही, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक्सपायरी की वजह से साइडवेज मूवमेंट आया। उसके बाद बैंक निफ्टी ने 2 बजे 1:30-2 बजे के आसपास ये मूवमेंट अच्छा खासा दिया था। और ये मूवमेंट हमने हमारे जो फ्री व्हाट्सअप चैनल है उसमें हमने हमारे सारे फ्री मेंबर्स के लिए ये मूवमेंट प्रेडिक्ट करके दिया था, और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया है। तो उसका मैं आपको यहाँ पर एक डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने वो मूवमेंट प्रेडिक्ट किया था। आप देख सकते हैं, जब ये मार्केट इस तरह से चल रहा था तो 1 बजे के आसपास मैंने मेरे ग्रुप में ये एक स्क्रीनशॉट डाला था कि इस जोन को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो आपको 50,000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये स्क्रीनशॉट 1 बजे के आसपास डाला था ग्रुप में, और आप देख सकते हैं एक्यूरेटली 2 बजे के आसपास उसी जोन का ब्रेकआउट दिया था। 2 बजे मैंने फिर से वो मूवमेंट आने के बाद 2:27 को ये मैंने दूसरा स्क्रीनशॉट डाला था। उसमें इस जोन का ब्रेकआउट हो चुका था, और तगड़े टारगेट 50,000 तक के शार्प मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला था। तो ये मैं मेरे फ्री जो ग्रुप है जिसमें कोई चार्जेस नहीं है, मेरा प्रीमियम ग्रुप भी है, उसके चार्जेस अलग से हैं। आप दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप फ्री में भी ट्रेड्स ले सकते हैं। इस ग्रुप में मैं आप देख सकते हैं रोज डेली बेसिस पर 2 से 3 ट्रेड्स डेली देता हूँ, जो कि अच्छे टारगेट आपको यहाँ पर हासिल हो जाते हैं। ये देखिए, उस दिन जब बैंक निफ्टी ने रैली की थी, निफ्टी ने रैली की, तो उस दिन हमने अच्छे खासे प्रीमियम को डबल और 3 टाइम्स 10 टाइम्स भी किया था। अच्छे ट्रेड्स आपको इस ग्रुप में फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगे। इसकी जो लिंक होंगी और वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसके जरिए उस लिंक से इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, या फिर मैं अपना नंबर छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप क्या कीजिए, उस नंबर के थ्रू मुझे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने क्या किया, और अब बैंक निफ्टी आगे क्या कर सकती है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए, ये जो चैनल चलता आ रहा था, इस चैनल के हिसाब से बैंक निफ्टी चल रही थी, लेकिन चैनल के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी ने एक दिन क्लोजिंग दी और दूसरे दिन चैनल के ऊपर निकलते ही बैंक निफ्टी में सडनली प्रॉफिट बुकिंग आ गई, और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं चैनल के आसपास ही, अपर लाइन के आसपास ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी। तो ये जो लास्ट टाइम में जो मार्केट की ये मूवमेंट आया था, इसकी वजह ये थी कि जो फेड की रेट हाइक्स की जो मीटिंग्स है 1-2 दिन में, और उसके वजह से मार्केट में कुछ भी किसी भी साइड बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो उसकी वजह से लोगों ने डर के माहौल में अपना माल यहाँ पर बेच दिया और प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट की क्लोजिंग नीचे ला दी। तो ये सिर्फ डर की वजह से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। अगर मान लो 2 दिन में कोई भी न्यूज़ खराब नहीं आती है, या फेड्स अपने डिसीजन चेंज करता है, या कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है, तो मार्केट गैप अप भी हो सकती है, या फिर खुलते के साथ ही मार्केट ऊपर की तरफ फिर से निकल सकती है, क्योंकि ये लोगों को यहाँ पर फिर से अच्छे रेट में माल मिल जाएगा। तो आगे के लिए हम प्लान करते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं मार्केट में। देखिए, बैंक निफ्टी में हम एक लेवल्स को मार्क करेंगे। देखिए, फिबोनाची के हिसाब से यहाँ से अगर हम ये ट्रेंड शुरू हुआ था, तो इस ट्रेंड को अगर हम यहाँ से फिबोनाची लगा कर देखें, तो ये ट्रेंड कब निगेटिव हो जाएगा। अभी भी बैंक निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव ही है। जब तक ये 0.5 के लेवल के नीचे बैंक निफ्टी नहीं आती है, यानी कि इस लेवल को जब तक बैंक निफ्टी नीचे की तरफ नहीं ब्रेक करती, तब तक बैंक निफ्टी में फॉल अच्छा खासा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तभी देखने को मिलेगा जब इस लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करेगी। यहाँ तक हम बैंक निफ्टी में ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन अगर इसके नीचे चलती है तो फिर हम सोचेंगे कि बैंक निफ्टी फिर से यहाँ पर आपको इस चैनल के सेंटर लाइन जो है यहाँ तक के आपको, यानी कि 48,000 तक भी आपको टारगेट अगर देखने को मिल सकते हैं कल के लिए, अगर बैंक निफ्टी 49,000 को ब्रेक करती है। 49,000 को आपको मार्क करके रखना है। ये साइकोलॉजिकल नंबर भी है, और एक मेन ओपन इंटरेस्ट बेस भी बहुत बड़ी लेवल है, और फिबोनाची के हिसाब से भी ये लेवल अच्छी खासी आपको यहाँ पर दिख रही है। तो इस लेवल के ऊपर ही हम बैंक निफ्टी में पॉजिटिव रहेंगे, इस लेवल के नीचे हम बैंक निफ्टी में फिर
यहाँ तक के लिए वेट करेंगे ट्रेड के लिए। ये इस जोन में अगर मार्केट नीचे भी गिरती है तो हम पुट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हो सकता है बैंक निफ्टी यहीं से भी घूम जाए। तो उसके लिए हम इस ट्रेड को एक बार के लिए छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है तो हम एक चांस यहाँ पर लेंगे। इस तरह से अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है तो 0.5 यानी कि 49,000 के आसपास हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है, छोटा सा स्टॉप लॉस डालेंगे। यहाँ पर आपको एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है बैंक निफ्टी तो यहाँ तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी कि 49,600 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी और 49,000 के आसपास से सपोर्ट लेती है। तो अगर मान लो फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है तो हम किस पॉइंट के आसपास कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, इस पॉइंट के आसपास, यानी कि 49,600 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ तो हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। हमारे टारगेट फिर से 50,000 तक के भी टारगेट आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ये जो मूवमेंट आया था ये पूरा कवर हो सकता है एक ही दिन में। फ्लैट की केस में हम इस तरह से काम कर सकते हैं मार्केट में। अगर मान लो बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर गैप डाउन ओपन होती है, छोटा मोटा गैप डाउन अगर यहाँ तक होती है तो हम यहाँ पर एक चांस लेंगे कॉल का। यहाँ पर अगर गैप डाउन के केस में भी अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेती है तो यहाँ पर एक कॉल का चांस लेंगे हम। अगर गैप डाउन इसके भी नीचे होता है 0.5 के नीचे तो फिर हम बैंक निफ्टी में कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे। हम बैंक निफ्टी को थोड़ा वेट करेंगे 12 बजे के आसपास तक, या फिर पूरा दिन भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है ग्लोबल प्रेशर की वजह से बैंक निफ्टी इसके नीचे चली आ सकती है। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो 5% है, इसके नीचे अगर खुलती है तो हो सकता है बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली कल के दिन आपको यहाँ पर आकर मिले डायरेक्ट, यानी कि 48,000 के आसपास आपको बैंक निफ्टी मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी को वेट करेंगे। बैंक निफ्टी अगर दिन भर अगर गिरती रहती है, यहाँ पर आपको अगर आकर मिलती है, यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन हेवीली बनाएंगे, क्योंकि ये बड़ा सपोर्ट है और इस चैनल का मिडल लाइन भी है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी फिर अच्छा एक आपको सपोर्ट लेते हुए दिख सकती है यहाँ से। तो यहाँ पर हम फिर बड़े गैप डाउन के केस में यहाँ तक मार्केट का वेट करेंगे, यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाएंगे, वो भी पोजिशनल पोजीशन बनाएंगे। होगा क्या, इससे हमें यहाँ से बड़े टारगेट देखने को फिर से मिल सकते हैं, यानी कि 48,000 से 49 और यानी कि 2,000 पॉइंट की रैली आपको यहाँ से फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पर आपको सपोर्ट लेते हुए दिख सकती है इस पॉइंट के आसपास, यानी कि 48,000 के आसपास अगर सपोर्ट लेते हुए दिखती है तो आप बड़े टारगेट के लिए यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर इसके बीच में कहीं पर भी पुट की पोजीशन में ना बैठे, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी मार्केट आपको रिवर्स कर सकती है। अगर मान लो मार्केट गैप अप ही ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है तो हम उस केस में क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आप देख सकते हैं ये 700 की लेवल है। तो इस गैप अप के केस में अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुलती है और 700 को अगर ब्रेक करती है, यानी कि एक कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती है 5 मिनट की, तो हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। हमारे टारगेट 50,000 तक के भी हो सकते हैं और हो सकता है 50,200 और 300 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं गैप अप की केस में, अगर इस पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी ब्रेक देती है 700 के ऊपर। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं इसी वीडियो में। निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था और उसके बेसिस पर निफ्टी ने किस तरह से मूवमेंट दिया है। देखिए, निफ्टी थोड़ा बैंक निफ्टी के मुकाबले कमज़ोर था, इसी वजह से देखिए ये जो फॉल है ये आपको बैंक निफ्टी से ज़्यादा बड़ा दिख रहा होगा यहाँ पर, यानी कि ये जो ट्रेंड आया था इसके जो 50% है, लगभग एग्जैक्टली 50% के आसपास तक फॉल आया था इस मूवमेंट के। आप अगर फिबोनाची यहाँ पर लगा कर देखें हम, तो देखिए इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट को मैच करें तो आपको 50% के आसपास से, यानी कि 0.5% के फिबोनाची के आसपास से मार्केट सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। तो निफ्टी ने करेक्शन तो 50% एग्जैक्टली दे दिया है और यहाँ पर ही पॉज लेकर मार्केट बंद हो चुका है। तो मान लो अगर निफ्टी भी फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है तो हम क्या करेंगे, निफ्टी को नीचे आने देंगे इस तरह से। आप इस दौरान पुट की पोजीशन में ना ही बैठे तो सही रहेगा, क्योंकि निफ्टी कहीं से भी रिवर्स खा सकती है, और कहाँ से खाएगी ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो की वजह से मार्केट वीक अगर होगा तो मार्केट किस तरह से वीक होगा वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग जो है लगातार जो उनकी सेलिंग के आंकड़े वो बड़े बड़े होते जा रहे हैं। तो हो सकता है आपको एक तरफा सेलिंग भी दिखे, लेकिन इसमें होता क्या है, कहीं से भी मार्केट में अगर
क्या शॉर्ट कवरिंग अगर आ जाए तो मार्केट एक बाउंस दे सकता है। तो सबसे सेफ साइड क्या रहेगी, हमारा मार्केट अभी अप ट्रेंड में है तो उसके हिसाब से हमें कॉल के बारे में ही सोचना है। तो कॉल के बारे में हम कब सोचेंगे, मार्केट को फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे चलने लगती है निफ्टी, हम निफ्टी को पूरा दिन गिरने देंगे, गिरते हैं तो, और इस पॉइंट के आसपास अगर हमें निफ्टी मिलती है, यानी कि 22,400 के आसपास अगर निफ्टी हमें मिलती है फ्लैट ओपन होकर यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन हेवीली बनाएंगे और पोजिशनल कॉल की पोजीशन बनाएंगे इस टारगेट के लिए, यानी कि फिर से एक नया हाई के लिए यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, मान लो फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, हम इस पॉइंट के टूटने तक हम निफ्टी में कोई भी कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे। यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि निफ्टी यहाँ से कहीं से भी पुल बैक ले सकती है, यानी कि रिट्रेसमेंट ले सकती है। तो हम क्या करेंगे, निफ्टी को सेफ साइड रखेंगे। निफ्टी इस पॉइंट के ऊपर अगर निकलती है, सॉरी इस पॉइंट के नहीं, इस पॉइंट के ऊपर अगर निकलती है तो ही हम निफ्टी में कॉल की पोजीशन लेंगे। ये पॉइंट कौन सा है, 650, यानी कि 22,650 के ऊपर अगर ये जो हाई आप देख रहे हैं, इस हाई के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है फ्लैट ओपन होकर, तो ही हम निफ्टी में कॉल की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। हमारे टारगेट फिर से इस हाई तक, यानी कि 750 तक, 800 तक हमें फिर से टारगेट देखने को मिल सकते हैं फ्लैट की केस में। अगर मान लो निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, तो गैप डाउन के केस में होगा क्या, बड़ा गैप डाउन या इस तरह से किधर भी बैंक निफ्टी अगर खुलती है, तो हम क्या करेंगे, निफ्टी को यहाँ तक आने देंगे। यहाँ पर अगर सपोर्ट लेती है तो वही हमारा सिनेरियो रहेगा, हम यहाँ पर कॉल की पोजीशंस लेंगे, हमारे टारगेट बड़े हो सकते हैं। हम पोजिशनल ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, इंट्राडे में तो आप स्कैल्प करके किसी भी साइड में पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मैं पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, आपको बड़े टारगेट फिर से देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। अगर मान लो निफ्टी होती है गैप अप ओपन है, तो गैप अप की केस में हम क्या करेंगे, अगर इस तरह से इधर किधर अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है, तो हम निफ्टी को एक डाउन लेने देंगे। अगर लेती है तो, अगर लेती है तो हम श्योर शॉट यहाँ पर इस तरह से कोई पैटर्न बनाकर निफ्टी ऊपर की तरफ, अगर आपको इस तरह का पैटर्न अगर नज़र आता है, यानी कि यहाँ पर अगर गैप अप ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, हम इस पॉइंट के आसपास कॉल की पोजीशन लेंगे, 600 के आसपास, 22,000 यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेंगे। हमारे टारगेट यही हो गए। अगर गैप अप ओपन होती है और इस पॉइंट को अगर ब्रेक करती है, यानी कि इस पॉइंट को, यानी कि 650 को अगर 22,650 को अगर ब्रेक करती है, इस पॉइंट को ब्रेक करती है, तो हम यहाँ इस केस में भी यहाँ पर कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। हमारे टारगेट फिर से 800 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा वीक है, तो ज़्यादा प्रेफर ये करूँगा कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिए, क्योंकि देखिए निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी इस अपर लाइन के आसपास भी निफ्टी नहीं आया है, और ये पहले से ही यहाँ पर निफ्टी पलट चुका है। यानी कि अगर निफ्टी यहाँ से पलटता तो हम मान लेते कि निफ्टी में रिवर्सल आ चुका है और यहाँ पर आ सकता है, लेकिन निफ्टी बीच में से पलटा है, तो निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो है। हो सकता है निफ्टी यही से इस तरह का कोई पैटर्न बना रहा हो, यानी कि ये इस तरह सा अप ट्रेंड का ही पैटर्न नज़र आ रहा है, तो इस तरह से इस तरह का कोई पैटर्न निफ्टी बना सकता है, या फिर निफ्टी फिर यहाँ पर आकर फिर से एक इस तरह का पैटर्न बना सकता है। तो और एक बड़े लेवल पर निफ्टी में एक अलग ही पैटर्न नज़र आ रहा है, इसे हम 1 आवर के चार्ट में जाकर देखते हैं। देखिए इस चैनल के हिसाब से निफ्टी चल रहा था, लेकिन निफ्टी ने थोड़ा सा अपना रुख जो है बदल दिया है। इस चैनल के हिसाब से निफ्टी अब तक चल रहा था, लेकिन अभी निफ्टी, मुझे लगता है कि निफ्टी इस तरह से चल सकता है, यानी कि ये 2 पॉइंट जो है और ये जो सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। देखिए एक्यूरेटली निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ से पॉज लिया है इस पॉइंट के आसपास से, और यहाँ से सपोर्ट बनाया था। तो हो सकता है मार्केट अब इस तरह से चले और उसके बाद ब्रेकआउट है, क्योंकि इस तरह के पैटर्न का ब्रेकआउट जो है वो ज़्यादातर नीचे के साइड ही देखने को मिलता है। तो निफ्टी को अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन नहीं देना होगा बड़े टाइम फ्रेम में, तो निफ्टी को साइडवेज जाना होगा, उसके बाद ही उसको ब्रेकआउट देना होगा। तो ये थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस हो गया। इसको हम तभी एज्यूम करेंगे जब निफ्टी फिर से एक बार यहाँ पर आकर यहाँ से सपोर्ट ले, यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस ले। ऐसा अगर 2-3 बार भी निफ्टी करती है, तो फिर हम इस पैटर्न को मानेंगे कि ये पैटर्न एक्चुअल में मार्केट में फॉर्म हो रहा है। उसके पहले हम इस पैटर्न को भूल जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ तक
यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास निफ्टी में कॉल की पोजीशन लेंगे इस टारगेट के लिए। इसके नीचे अगर निफ्टी ब्रेक होता है तो वो आने वाले दिनों के सिनेरियो है, उसको हम अभी से सोच कर नहीं रखेंगे, हम यहाँ तक निफ्टी में पॉजिटिव ही रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपको अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अपने ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ और मेरा नंबर भी छोड़ देता हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए डेली ट्रेड्स के लिए। थैंक यू।